नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। वार्षिक निरीक्षण के लिए कोरबा पहुंचे बिलासपुर रेल मंडल के जीएम आलोक कुमार। रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, यात्री सुविधाओं पर दिया जोर। बिलासपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक आलोक कुमार अपने एक दिवसीय कोरबा दौरे पर पहुंचे। स्पेशल सैलून के माध्यम से कोरबा पहुंचे जीएम ने पूरे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं को लेकर जीएम काफी गंभीर नजर आए। साफ सफाई, पानी सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर उन्होंने विशेष जोर दिया। दीपका घेवरा कुसमुंडा कोल साइडिंग का निरीक्षण कर अधिकारियों को कोयला ढुलाई तेज करने जोर दिया। रेलवे स्टेशन परिसर में बने गार्डन का रेलवे अधिकारी की बच्ची से फीता कटवाकर उद्घाटन किया। इस दौरान रेलवे स्टेशन कोरबा में यात्री गाड़ियों की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर रामपुर विधायक ननकीराम कंवर के नेतृत्व में रेलवे संघर्ष समिति व कोरबा विकास समिति के पदाधिकारियों ने जीएम से मुलाकात कर बंद यात्री ट्रेनों को जल्द शुरू करने का लिखित ज्ञापन भी सौंपा। सबसे पहली बात तो है कोरोना कारण जो बंद हुआ है उसको फिर चालू करें, ठीक है। और जो प्रपोजल भेजे हैं, जो गाड़ियां बंद है उसको फिर से चालू करने के लिए उन्होंने प्रपोजल भेज दिया है। हमने कहा है कि प्रपोजल की कॉपी आपको हमको दे दो, तो हम जाकर परसों कर लेंगे। वैसे भी हमने पत्र लिखा है और आज तक के कम से कम केंद्रीय सरकार में जो प्रपोजल हम भेजे हैं, कम से कम मैं भेजा हूँ, वो प्राय या बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं ये भी भेजे हैं, तो वो निश्चित रूप से स्वीकृति हो जाएगी। हमने एक बात और कहा है, ये छोटे छोटे स्टेशनों में प्रतीक्षालय नहीं है, ऐसा सेट भी नहीं है, तो वहाँ भी प्रतीक्षालय बनाए, उसके बारे में विचार करें। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैं बोलूँगा वो क्यों नहीं हो गया, बताइए। करोड़ में 15,000 करोड़ रुपया सालाना लदान से जो उनको कोरबा से आय प्राप्त हो रही है, तो पहले प्राथमिकता कोरबा की बनती है। इसलिए कोरबा को अनदेखा न किया जाए और कोरबा के नागरिकों को कड़े कदम उठाने के लिए, नेताओं को कड़े कदम उठाने के लिए, जनप्रतिनिधियों को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर न किया जाए। मीडिया से बातचीत में जीएम आलोक कुमार ने बताया कि कोरबा शहर के बीच 6 रेलवे फाटक हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उसके लिए अंडरग्राउंड ब्रिज की रेल मंत्रालय से अनुमति मिल गई है, जिसका काम राज्य सरकार के साथ मिलकर जल्द पूरा किया जाएगा। साथ ही शेष 4 रेलवे फाटक के लिए भी अंडर ब्रिज की अनुमति ली जाएगी। रेल संघर्ष समिति और कोरबा विकास समिति की मांगों को लेकर कहा कि कोरोना काल से पहले चलने वाली बंद ट्रेनों को जल्द बहाल करने की मांग की है, जिससे जल्द ट्रेनों की सुविधा रेल मंत्रालय की अनुमति पर बढ़ाई जाएगी। देश के पावर प्लांटों के लिए कोरबा से कोयला की आपूर्ति होती है, जिसकी मॉनिटरिंग पीएमओ करता है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दोनों के अंडर ब्रिज का काम शुरू करा जाए। इसके बारे में एक और चीज मैं कहना चाहूँगा कि हमें आशा है एक गाड़ी जो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, हम जो अभी 4 दिन चलती है उसको 1 महीने के अंदर प्रतिदिन चलाने की स्थिति में आ जाएंगे। और हसदेव एक्सप्रेस कैसे? और इसमें जो हमारा जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है उसको हम नई एलएचबी कोच के साथ, जो आईसीएफ कोच के साथ नहीं, एलएचबी कोच के साथ जो बाकी के 3 दिन जो बचे हैं उसको चलाने का प्रयास करें। हसदेव एक्सप्रेस सर। इसके अलावा यहाँ पर लोगों की काफी ये मांग है कि हसदेव एक्सप्रेस जो 4 दिन चलती है उसको बाकी के 3 दिन भी चलाया जाए। इसका प्रस्ताव हम रेल मंत्रालय को भेज चुके हैं। आज सांसद के प्रतिनिधि भी यहाँ थे, विधायक महोदय भी आए थे, उनको भी हमने ये अवगत कराया। उनकी तरफ से भी ये मांग करी गई थी, तो हमने कहा कि हमारी तरफ से प्रस्ताव रेल मंत्रालय को जा चुका है, हम प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर निर्णय रेल मंत्रालय में लिया जाना है। तो वो भी अगर उचित समझे तो जो जन मांग है, जन आकांक्षाएं, वो भी रेल मंत्रालय तक पहुंचा दें, ताकि हम ये सुविधा जल्दी से जल्दी यहाँ के क्षेत्र के लोगों को दे सकें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट।
कोरबा में बेजा कब्जा में पार्षद के विरोध पर नहीं हो रही सुनवाई, अब अनशन की दी चेतावनी। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मुड़ापार हेलीपैड के पास की नर्सरी के दोनों तरफ अब एक बार फिर अतिक्रमण धड़ल्ले से शुरू हो गया है। बार बार सूचना देने के बावजूद इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोरबा नगर निगम के नेहरू नगर वार्ड 25 के पार्षद शैलेंद्र सिंह ने इसे लेकर एक सप्ताह के बाद जिला कार्यालय के सामने अनशन करने की चेतावनी दी है। कोरबा के कई ग्रीन बेल्ट के सामने इसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, जहां पर जमीन को हथियाने के लिए प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए पिछले वर्षों में ऐसे स्थानों पर पौधे लगाए गए थे, जो अब विकसित होने के साथ ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि ऐसे क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई के साथ अवैध कब्जा का दौर शुरू हो गया है। इस काम को करने के लिए कई प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। नेहरू नगर वार्ड के पार्षद की शिकायत पर 2 मौकों पर सरकारी अमले ने यहां पर कार्रवाई की, लेकिन बाद में यहां की स्थिति फिर ढाक के 3 पात वाली हो गई। इसलिए एक बार फिर से पार्षद शैलेंद्र सिंह ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। पार्षद शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर अगर ऐसे सभी अवैध कब्जों को यहां से हटाया नहीं गया तो जिला कार्यालय के सामने अनशन किया जाएगा। पार्षद ने इस बात पर भी अंदेशा जताया है कि अगर लापरवाही का क्रम ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में कोरबा में सरकारी संपत्ति को भी लोग हड़प सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही SECL नर्सरी क्षेत्र में अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने कार्रवाई करने के लिए पहुंची टीम के साथ मारपीट की थी। इस सिलसिले में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। कहा जा रहा है कि जमीन हथियाने का पूरा खेल जमीन माफियाओं की आड़ में हो रहा है। देखना होगा कि इस खेल को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। मेरी पिछले करीब 4-5 माह से लगातार मैं पत्राचार कर रहा हूं कि नर्सरी को बचाया जाए और नर्सरी को पेड़ कटने से बचाने के लिए मैंने निरंतर मिन्नतें की हैं। और उनने बीच में 5 तारीख को थोड़ी सी अधूरी कार्रवाई की और उसके बाद जैसे कार्रवाई खत्म हुई कुछ दिन बाद उससे ज़्यादा रफ्तार से बेजा कब्जा फिर शुरू हो गया है। अब तो लोग रस्सी बांध के अंदर पक्के मकान बना रहे हैं। माहौल अब इस प्रकार का देखो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ के लोग हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय नज़र नहीं आ रहे मेरे, कुछ लोग बाहरी हैं, कुछ लोग यहाँ से स्थानीय भी हैं। और पेड़ों को काट के कब्जा करना, मैं इनके बारे में हमेशा विरोध करते हैं और कॉलोनी वाले भी पूरे विरोध कर रहे हैं इस विषय पे। तहसीलदार साहब आए थे और बनाफर साहब नगर निगम से अतिक्रमण विभाग से अभी आए हुए थे और उन्होंने आधी कार्रवाई की, जिसके कारण इन बेजा कब्जादारों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। क्यों नहीं कर पाए? कारण क्या बताया? अब इसका कारण मुझे नहीं बहुत मालूम। बोले कि फिर बाद में आके 2-3 दिन बाद आगे करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिए तो आज महीनों निकल गए। अभी किस तरह वो कब्जाधारी कभी मेरे नाम पे झूठी रिपोर्ट लिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं और अभी बेजा कब्जा कर रहे हैं। और मैं अपने कलेक्टर मैडम को पत्र दिया हूँ कि 1 सप्ताह के भीतर अगर इन पर कार्रवाई नहीं की जाए तो मैं जिला प्रशासन के समक्ष धरना प्रदर्शन करूंगा, अनशन करूंगा। इस बात नहीं, मैं सिर्फ SDM साहब से मेरी बात हुई थी। SDM साहब ने बुधवार को, पिछले बुधवार को कल उन्होंने आश्वासन दिया कि कल हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी, परंतु कल का दिन बीत जाने के बाद फिर मैंने टेलीफोन से भी संपर्क किया तो मुझे कोई सही उत्तर नहीं मिला। इसकी वजह तो आप SDM साहब से पूछें और तहसीलदार से पूछें, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पत्राचार, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बसंत पंचमी का पर्व 5 फरवरी को मनाया जाएगा। इसको लेकर सीतामढ़ी के मूर्तिकार मां सरस्वती की मूर्ति तैयार कर लिए हैं। बसंत पंचमी में पहले जैसे मूर्तियों के ऑर्डर कोरोना के कारण भले नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ ऑर्डर पर मूर्तियां बनकर तैयार हैं। स्कूल कॉलेज शिक्षा के मंदिर में बसंत पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना होगी। बसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य। शब्द का सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य, प्रवृत्ति का सौंदर्य। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी स्तुति की। स्तुति से देवों की ऋचाएं बनी और उनसे बसंत राग, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत पंचमी 5 तारीख को है। आदमी का निवारण भी है, पूजा भी होगा। स्कूल में भी बैठ रहा है, लेकिन बच्चे लोग लिमिट से आएगा तो लिमिट से ही पूजा होगा, पूजा ही होगा। देखिए आगे क्या होगा। अभी तो पूजा हो रहा है, आगे भी पूजा होगा। पूजा नहीं रुकेगा, पूजा चलते ही रहेगा।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बारिश के बन रहे आसार, अधिकतम 1 डिग्री की गिरावट तो न्यूनतम पारा 14 डिग्री पर पहुंचा। जिले में फिर एक बार मौसम ने करवट ली है। गुरुवार को देर रात आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 2 दिन हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान गिरेगा। इसके असर से 3 दिनों तक ठंड पड़ेगी। जनवरी की तरह फरवरी में भी मौसम बदली और बारिश की संभावना वाला है। तेज धूप के कारण अब लोग गर्मी का एहसास कर रहे हैं। कटघोरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों को सलाह, बारिश को देखते हुए अभी कुछ दिन सिंचाई न करें। चने की फसल में इल्ली के प्रकोप की आशंका होने पर पक्षियों की सक्रियता बढ़ाएं, साथ ही कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। किसान मौसमी फूल की रोपाई कर सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में एसपी जनदर्शन का दिखने लगा धरातल पर प्रभाव। पुलिस अधीक्षक ने महिला का कराया रकम वापस। महिला ने कहा, धन्यवाद एसपी साहब। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनदर्शन लगाकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण वर्तमान में वर्चुअल जनदर्शन शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल द्वारा मोबाइल नंबर 9479279973 जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर व व्हाट्सएप के माध्यम से पीड़ित पक्ष अपनी समस्याएं बताते हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्रवाई कराया जा रहा है। जनदर्शन का अब धरातल पर भी असर दिखने लगा है। पीड़ित पक्ष को न्याय मिल रहा है। जनदर्शन के दौरान अनुसुईया साहू नामक महिला ने शिकायत दर्ज कराया था कि अनुसुईया साहू के पति ने अपने जीवन काल में MP नगर कोरबा में स्थित 2 मकान खरीदने के लिए KK दुबे और रुक्मणी दुबे से सौदा किया था, लेकिन पति की मृत्यु हो जाने के कारण मकान को नहीं खरीद सके। मकान खरीदने के एवज में लगभग 15 लाख रुपए एडवांस में दुबे परिवार को दिए गए थे, जिसे दुबे परिवार वापस नहीं कर रहा है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए अपने मातहतों के माध्यम से दोनों पक्षों को तलब कर समझाइश दिया गया। पुलिस अधीक्षक के समझाइश पर दुबे परिवार रकम लौटाने के लिए तैयार हो गया और दोनों ने आपस में हिसाब कर कुल 15 लाख रुपए का लेन देन होना बताया। दुबे परिवार ने अनुसुईया साहू को चेक के माध्यम से पूरा रकम वापस कर दिया है। रकम वापस प्राप्त होने पर अनुसुईया साहू ने पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल का आभार व्यक्त करते हुए रकम वापस कराने के लिए धन्यवाद कहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में ऊर्जाधानी समिति का ग्राम कमेटी गठित। समिति के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप के दिशा निर्देशों से समिति का विस्तार करते हुए गेवरा दीपका क्षेत्र के ग्रामों में ग्राम इकाई कमेटी गठित किया गया। ग्राम इकाई कमेटी रलिया में गोपाल सिंह बिंजवार अध्यक्ष, विष्णु कुमार बिंजवार उपाध्यक्ष, दीपक यादव सचिव, राधेश्याम रात्रे सह सचिव, दिलहरन दास महंत कोषाध्यक्ष, बजरंग सिंह बिंजवार उप कोषाध्यक्ष, गणपति लाल पटेल मुख्य कार्यवाहक, रघुवीर सिंह तंवर सह कार्यवाहक, ऊर्जाधानी महिला प्रकोष्ठ रलिया में उमेदबाई बिंजवार अध्यक्ष, दुकालूबाई बिंजवार उपाध्यक्ष, सुमन महंत सचिव, बबीता आदिले मीडिया प्रभारी। ऊर्जाधानी ठेका कामगार मजदूर दीपका में तेरस राम ओगरे संयोजक, बसंत कुमार कश्यप अध्यक्ष, पवन कुमार यादव उपाध्यक्ष, धन सिंह कोर्राम सचिव, सम्मत राम सह सचिव, विनय कुमार कोषाध्यक्ष, रमेश कश्यप सह कोषाध्यक्ष शामिल हैं। संगठन के अध्यक्ष कुलदीप ने सभी ग्राम इकाई कमेटी को बधाई देते हुए कहा कि संगठन को और मजबूती मिलेगी। क्षेत्र के व्यापक समस्याओं को लेकर संगठन का विस्तार किया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बढ़ती समस्याओं को देखते हुए संगठन का विस्तार किया जाना जरूरी है, जिससे समस्याओं के संघर्षों का व्यापक रूप से मजबूती मिलेगी। मजदूर भाई हैं जो दीपका क्षेत्र के आसपास काम कर रहे हैं, सभी का बैठक आज यहाँ पे ऊर्जाधानी भूस्थापित किसान कल्याण समिति के बैनर में रखा गया। आज इस बैठक में जो भी जितने भी कामगार मजदूर हैं उनके बीच एक ऊर्जाधानी भूस्थापित किसान कल्याण ठेका कामगार मजदूर इकाई दीपका का गठन किया गया है, जिसमें बसंत कश्यप अध्यक्ष, तेरस राम संयोजक, धन सिंह कोराम सचिव और पवन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो लड़ाई है मजदूरों के साथ जो शोषण हो रही है उस पर पूरा ऊर्जाधानी पूरा कंधे में कंधे मिलाकर इनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी और आगे जो भी मजदूरों के शोषण होगा उनके लिए पूरी हम लोग उनके हक अधिकार के पाने के लिए ताकत लगा देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा के जटका क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर मासूम बच्चे के सामने मां की हत्या। जमीन विवाद को लेकर एक महिला की हत्या उसके 8 साल के बच्चे के सामने टांगी मारकर कर दी गई। 3 आरोपित घर पर टंगिया लेकर पहुंचे। उस वक्त उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। खाट पर बैठी महिला से आरोपियों ने पहले पहुंचते ही जमीन छोड़ देने की बात कही। इसे लेकर विवाद बढ़ गया और सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यह घटना बांगो थाना के जटका पुलिस चौकी अंतर्गत मुकवा गांव की है। यहां रहने वाली उर्मिला यादव 42 साल का विवाद गांव में रहने वाले धनीराम गोड़ के साथ चल रहा था। बताया जा रहा है कि उर्मिला के खेत का कुछ हिस्से में अपनी दावेदारी धनीराम कर रहा था। उसके स्वामित्व को लेकर काफी दिनों से दोनों के बीच खींचातानी चल रही थी। बीती रात के बाद धनीराम अपने साथी प्रहलाद सिंह, श्याम व लखन सिंह के साथ पहुंचा और जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर फिर उर्मिला से चर्चा की। इस पर दोनों के बीच विवाद होने लगा। धनीराम पूरी योजना बनाकर न केवल अपने साथियों को लेकर गया था बल्कि अपने साथ टंगिया भी लेकर गया था। विवाद बढ़ने पर उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार कर दिया। इस घटना में प्रहलाद व लखन सिंह ने भी उसका साथ दिया। यह पूरी घटना उसके 8 साल के बेटे के सामने हुई। आरोपियों के भागने के बाद उसने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। उर्मिला को अस्पताल पहुंचाया जाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। पुलिस को मृतिका के बेटे ने पूरी घटना की जानकारी दी। उसके पहचान पर प्रहलाद व लखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, पर मुख्य आरोपी धनीराम फरार होने में सफल रहा। जटका पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए स्वजनों को सौंप दिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला
दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले में सुरक्षाकर्मी की भर्ती 21 फरवरी से जिले के पुलिस थानों में लगेगा कैंप। बहुराष्ट्रीय सुरक्षा कंपनी SIS में सुरक्षाकर्मी के पदों पर भर्ती के लिए 21 फरवरी से जिले के 16 पुलिस थानों में कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगाया जाएगा। इच्छुक बेरोजगार युवा इस कैंप से लाभान्वित हो सकते हैं। शिविर का आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। शिविर में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मास्क, हैंड सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। SP भोजराम पटेल ने बताया कि सुरक्षाकर्मी की भर्ती के लिए 21 फरवरी को थाना कोतवाली में, 22 फरवरी को थाना उर्गा में, 23 फरवरी को थाना करतला में, 24 फरवरी को थाना लेमरू में, 25 फरवरी को थाना श्यांग में, 26 फरवरी को थाना बाल्कोनगर में, 28 फरवरी को थाना दीपका में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह 2 मार्च को थाना दर्री में, 3 मार्च को थाना कुसमुंडा में, 4 मार्च को थाना बाकी मुंगरा में, 5 मार्च को थाना कटघोरा में, 7 मार्च को थाना बांगो में, 8 मार्च को थाना पसान में, 9 मार्च को थाना पाली में, 10 मार्च को थाना अजाक में और 11 मार्च को थाना यातायात में भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। युवाओं ने इसके लिए तैयारी कर रखी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल, Facebook, टेलीग्राम, Instagram, Twitter को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।